ये स्कोडा की कुशक गाड़ी है। मैनुअल गाड़ी है। ये गाड़ी अपने पास टो होके आई है। ये गाड़ी में जो कंप्लेन ये है कि ये गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। तो जैसे कि मैं ये देखो क्लच दबा के ये फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक डाउन किया, गाड़ी का कोई मूवमेंट नहीं है कि गाड़ी आगे पीछे हो। क्लच में छोड़ दिया हूँ, एक्सीलेटर ये देखो दबा रहा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं है। अब मैं इसका क्या करूँगा, वापस से मैं क्लच दबाया, क्लच दबाने के बाद मैं इसको रिवर्स में डाला। ये देखो रिवर्स कैमरा ऑन हो गया, रिवर्स गियर में गाड़ी पड़ चुकी है, लेकिन गाड़ी में कोई मूवमेंट नहीं है, आगे पीछे नहीं हो रही है। देखो मैं क्लच से पैर हटा लिया, एक्सीलेटर पैडल दबा रहा हूँ, रिवर्स कैमरा चालू है, रिवर्स में गियर है, लेकिन गाड़ी पीछे नहीं जा रही है। तो ये क्यों नहीं जा रही, किस रीज़न से नहीं जा रही, वो पहले मैं बता देता हूँ जो मेरा डाउट है। इसमें जो क्लच प्लेट बैरिंग वगैरह इसका है, हाँ उसमें से कुछ तो ख़राब है, क्लच ख़राब है, जो भी ख़राब रहेगा, बैरिंग ख़राब रहेगा या क्लच ख़राब रहेगा, हमें तो पूरा किट ही डालना पड़ेगा, पूरा सेट ही हम डालेंगे। हाँ तो इसमें जो मेन पंगा है यही है, या इसका ज़्यादातर 80-90% हो सकता है क्लच सेट गया होगा, या तो फिर एक बार हो सकता है कि फ्राईबिल भी टूट गया होगा, क्योंकि अक्सर इसमें फ्राईबिल का भी कंप्लेन आता है। तो इसका मैं गेयर बॉक्स उतारूँगा और उतार को देखूँगा इसमें एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, क्लच का या फ्राईबिल का या फिर कुछ और है, क्योंकि गाड़ी ना अपना आगे पीछे नहीं हो रही है। हाँ ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो चलो देखते हैं, पहले तो गेयर बॉक्स उतारे हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है, और जो भी है हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका गियर बॉक्स उतार के ले लिया हूँ, और आप ना कंडीशन देख सकते हैं। ये देखो, ये पूरा जो क्लच है ना, पूरा क्लच जल गया है। और यहाँ देखो, ये साइड में निशान दिख रहा है, ये देखो ये पूरा ना हीट हो गया है। तो इधर फ्राईबिल पहले देखते हैं, फ्राईबिल की क्या कंडीशन है। ये देखो फ्राईबिल, तो फ्राईबिल ठीक ही ठाक है। रुको नीचे से दिखाता हूँ, हट। तो आप देख सकते हैं फ्राईबिल हल्का सा हीट हुआ है, लेकिन पेपर मार देंगे चलेगा। तो ये हो गया गियर बॉक्स। अब मैंने अपने को ये देखना है ये गलती किसकी है, कंपनी फॉल्ट है या चलाने वाले का। ये रहा क्लच पलटी कर, ये साइड पलटी कर, ये देखो, हाँ ये देखो क्लच का जो लाइनर है ना वो पूरा निकल गया है और ये टकला हो गया है। और ये साइड ठीक है, इसकी वजह से आगे पीछे नहीं हो रही थी। और आप ये प्रेशर प्लेट की हालत देख, मत 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 मत, मत कर, इसे खुजली होगी। ये देखो प्रेशर प्लेट की हालत और क्लच की हालत एकदम चूर होके ना बुक्का बुक्का हो गया है। अब मैं ये बताता हूँ, ये जो हुआ है ना, ये कंपनी फॉल्ट नहीं है, ये चलाने वाले की गलती से हुआ है। ये तभी होता है जब क्लच पे पैर रख के हम गाड़ी को चलाते हैं। हाँ, और ज्यादातर ये उनकी गाड़ियों में ऐसा दिक्कत आता है जो लेडीज वगैरह रहती हैं, क्योंकि उनका हमेशा पैर ना क्लच पे ही रहता है। बाकी ऐसा कुछ कंपनी फॉल्ट नहीं है, और गाड़ी भी ज्यादा चली नहीं है, गाड़ी कुछ 21-22 हजार के आसपास ऐसा कुछ चली है, मेरे ख्याल से 21,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। और 21,000 में इतनी जल्दी क्लच नहीं उड़ता है, तभी उड़ता है जब क्लच पे पैर रख के चलाते हैं मैनुअल में। हाँ, और अगर कंपनी फॉल्ट रहता था ना तो क्या होता था वो मैं बताता हूँ। कंपनी फॉल्ट जब आता है, ये पकड़, ये जो रिपीट है ना, ये टूट जाता है। जैसे कि होंडाई की ऑटोमेटिक सेंट्रो जो है उसमें अक्सर ये सब टूटता है, लेकिन ना इसमें कंपनी फॉल्ट ऐसा नहीं है। ये साइड ना टूट जाता है, लेकिन इसका टूटा नहीं। आप देख सकती है लाइनर निकला, ये पूरा ना स्लिप होकर जल गया है, उसकी वजह से ये पूरा छोड़ दिया है। तो चलो अभी नया लाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर देखते आगे का। और ये इतनी गंदी तरीके से जला है, इसकी वजह से आगे पीछे नहीं हो रहा था, और प्रेशर प्लेट पूरा मार खा गया है, देख सकते हैं पूरा लाइन आ गया है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं नया फॉक लेके आ गया हूँ,
और नया क्लच प्लेट लेके और प्रेशर प्लेट लेके नया फॉक्सवैगन का आ गया हूँ। तो ये चीज़ अभी हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद अपने को देखना है जो अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या उसके अलावा भी और प्रॉब्लम बढ़ गया है, कुछ और है। लेकिन 99% इसी में सॉल्व हो जाएगा। ये मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है। तो इसीलिए मैं इसका पूरा किट ही चेंज कर रहा हूँ। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट विथ बेयरिंग। ये फॉक के साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और उसके पहले हम फ्राईव्हील पे थोड़ा पॉलिश पेपर वगैरह मार के ले लेते हैं। इधर थोड़ा ना पेपर मार लेंगे, अच्छे से पेपर मार लेंगे। फिर उसके बाद जो भी है हम क्लच फिटिंग कर देंगे। क्लच के बाद हम इसका गियर बॉक्स असेंबली पूरा लगा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा मैं क्लीन करके ले लिया हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देता हूँ। अब लगाएंगे फॉक और इसके साथ साथ बेयरिंग। तो यहाँ और सिलेंडर पे दोनों जहाँ हम थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देते हैं। और कैसे ग्रीस नहीं लगाएंगे ना, बाद में जब हम क्लच को ऑपरेट करेंगे ना तो चूँ 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 करके आवाज़ आता है, अक्सर कई बार रहता है। तो बेहतर यही रहता है कि कभी भी गियर उतारें क्लीनिंग करने के बाद ना थोड़ा ग्रीसिंग कर ले, ग्रीस कर लें या फिर ऑयल लगा लें। बाद में वो क्या सही हो जाता है। तो चलो लगाते हैं। फिर हम लगाएंगे इसका बेयरिंग। और जो मैं फॉक बेयरिंग लाया हूँ वो भी नया ही लेके आया हूँ। इसका बेयरिंग ना ठीक ही ठाक था, चलने जैसा था। लेकिन कैसा अपने को ना वो रिस्क नहीं लेना है कि आगे चल के फिर बेयरिंग ख़राब हो जाए। क्लच वगैरह नया है करके। तो जो भी चेंज करेंगे हम पूरा सेट ही चेंज करेंगे। तो ये देखो, ये है इसका फॉक बेयरिंग। ये फॉक के साथ आया है। तो ऐसा रख के सिर्फ अपने को प्रेस करना रहेगा बस। तो मतलब है इसका जो है थोड़ा येती वगैरह गियर बॉक्स जो है ना वो सबसे इजी है इसका काम करना, प्रोसेस वगैरह। बाकी येती वगैरह में कैसा मालूम है, हाइड्रोलिक दिया है। ये सही है, मतलब येती में तो अंदर से हाइड्रोलिक दिया है 4x4 जो है। और भी बहुत। तो चलो अभी इसका बोल्ट वगैरह टाइट कर देते हैं और हो गया है अपना पूरा कंप्लीट। अब डायरेक्ट ना अपने को गियर बॉक्स चढ़ाना रहेगा। तो अंदर ना 2 बोल्ट रहते हैं साइड से स्क्रू, वो दोनों अपने को लगाना रहता है। वो 2 लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद ना हम गियर को डायरेक्ट चढ़ा देंगे। गियर चढ़ाने वढ़ाने का वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। हाँ, मेन अपने को जो देखना है वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक था, उसके अलावा और क्या है, ये सब मैंने देखना है। तो चलो सब हो गया, अब चढ़ाते हैं गियर बॉक्स को। तो अभी फाइनली पूरा फिटिंग होके ले लिया हूँ करके। तो अब जो भी है हम इसको ड्राइव करके देखते हैं, गाड़ी आगे पीछे करके देखते हैं और उसके बाद गाड़ी को मैं मारता हूँ ट्रायल। तो जो भी फिटिंग था पूरा करके ले लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गाड़ी कंप्लीट कर लिया हूँ और गाड़ी को मैं टेस्ट ड्राइव पे लेके आया हूँ। अभी अपना गाड़ी जो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम था सिर्फ और सिर्फ इसका क्लच प्लेट का, प्रेशर प्लेट का प्रॉब्लम था। हाँ, और ये गाड़ी न्यू गाड़ी है, ज़्यादा चला हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं 21,000 किलोमीटर ये चला हुआ है। और प्रॉपर सब गियर शिफ्ट हो रहा है, कोई ऐसा भी नहीं है कि गियर में जडरिंग जर्क वगैरह है। और इसीलिए अपन ओरिजिनल इसमें पार्ट्स डाले हैं, क्योंकि कई बार रहता है आफ्टर मार्केट जो डालते हैं उसमें जर्क वगैरह रहता है, इसमें कोई जर्क नहीं है। तो उसको थोड़ा चला लेता हूँ। पहले अपनी जो गाड़ी थी टो होके आई थी, कोई गियर में नहीं शिफ्ट हो रही थी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लच का प्रॉब्लम था। वो अपन डाल दिया, वो सॉल्व हो गया है।
तो इसको थोड़ा मैं रन कर लूँगा, इसलिए क्योंकि इसका एयर वगैरह निकाले हैं। सिलेंडर का कई बार होता है उसमें ना गियर स्टकिंग होता है, तो उसके लिए कि कहीं गियर तो नहीं स्टकिंग हो रहा है, फिर उसके बाद हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो जो भी था प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो ये थी स्कोडा की कुशक, और ये था 6 स्पीड ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन। और गाड़ी जो थी ज़्यादा चली नहीं थी, 21,000 किलोमीटर चली हुई थी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ।